अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। एक ऑक्शन होने जा रहा है 28 अप्रैल को, मंगल के दिन 11 बजे। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी 13 अप्रैल वाला जो ऑक्शन हुआ था उसकी जो डिटेल्स वगैरह और सोल्ड प्राइसेस की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के बाद ही इंशाल्लाह बना पाऊँगा। और इंशाल्लाह मैं ये भी कवर करूँगा कि जो 18 अप्रैल वाला ऑक्शन होगा इंशाल्लाह परसों, उसकी भी मैं साथ ही सोल्ड प्राइसेस वाली वीडियो बना लूँगा, तो वो सारी एक हो जाएगी जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं। ये 18 अप्रैल को मंगल के दिन 11 बजे होगा और ये भी कस्टम वालों का ऑक्शन है। जगह यहाँ पर बताता चलूँ कि इस्लामाबाद ट्राईपोर्ट I9 है, I93 में इस्लामाबाद ट्राईपोर्ट है, वहाँ पर होगी। और अगर गाड़ियों की बात करें तो ट्राईपोर्ट I9 में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खड़ी है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से NOC का होना लाजमी है। उसमें BMW 760 मॉडल 2014 जो कि कोई 10 से ज़्यादा ऑक्शन में आ रही है। उसके बाद टोयोटा लैंड क्रूज़र 2014 मॉडल है। उसके बाद बाकी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो स्टेट वेयर हाउस G12 में खड़ी हुई हैं, जिसमें टोयोटा मार्क एक्स 2010 का मॉडल है, मित्सुबिशी पिजारो 2004 मॉडल, मित्सुबिशी बस 93 मॉडल, सुजुकी मार्गाला भी है। उसके बाद टोयोटा करोला 94 मॉडल, टोयोटा aqua की 2019 मॉडल जो लेटेस्ट मॉडल है वो भी इसमें 2012 भी है, टोयोटा प्रियस की 2018, 2012, 2010 मॉडल, सुजुकी जीप 94 मॉडल, सुजुकी स्विफ्ट 2007, 2005, होंडा स्पिक 2001 मॉडल कैट आई वाली है, टोयोटा विड्स 2007, सुजुकी अल्टो 2014-15 मॉडल, टोयोटा पासो, मर्सिडीज़ कार 85 जो बुलेट प्रूफ है। उसके बाद बाकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कराल पार्क रोड चक्सजाद में, जिसमें मित्सुबिशी पिजारो 91 मॉडल, टोयोटा कोस्टर 92 मॉडल, टोयोटा हाईएस 92 का मॉडल है, टोयोटा लैंड क्रूज़र उसके बाद 85 मॉडल जिसको आप 60 सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद CJ5 जीप है 85 मॉडल है, जिसकी कंडीशन बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद बाकी टायर्स और वायरलेस मोबाइल चार्जर और सोलर और बाकी चीज़ें इनके पास भी है। और उसके बाद आप गाड़ियों का मायना आज कर सकते हैं, मतलब 17 अप्रैल को कर सकते हैं मंडे वाले दिन। उसके बाद जैसी चीज़ें हैं वो उसी तरह ही आपको मिलेगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा सकते हैं। और जब आप बोलिए आपके नाम आ जाएगी, मतलब जो आपकी हायर बिड होगी उसके लिए आपको 7 दिन के अंदर अंदर यानी कि 25% का जो रकम है यानी कि पेमेंट है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। अगर उसमें आप नहीं जमा कराते तो वो जो आपने टोकन वगैरह दिया होता है या कुछ भी है वो आपसे वापस ले लेंगे। उसके बाद फाइलर के लिए 10%, नॉन फाइलर के लिए 20% इनकम टैक्स अदा करना होगा। और लास्ट में आपको बताता चलूँ कि बोली की मंजूरी और नामंजूरी का इख्तियार सिर्फ ऑफिसर को ही हासिल है। तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी साथ लगा दूंगा सोल्ड प्राइसेस वाली 13 अप्रैल वाली, और इंशाल्लाह 18 वाली भी अगर मेरे पास इसकी डिटेल्स आ जाती हैं तो इंशाल्लाह वो भी साथ लगा देता हूँ। तो चलें आगे चलते हैं उसकी तरफ, गाड़ियों की तरफ। और इनका आप नंबर भी नोट करें 051-2890-960। और सैयद जलाल हैदर साहब हैं इनके AC ऑक्शन वाले। तो चलें आगे चलते हैं गाड़ियों की तरफ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जो सबसे पहले चक्सजाद में जो गाड़ी खड़ी हो उसमें लैंड क्रूज़र 85 मॉडल आ जाती है जो 60 सीरीज़ है, और कंडीशन आपके सामने है। सिर्फ आप इसको एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको आप हर तरह से मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर बॉडी की कंडीशन बाहर से देखें तो बॉडी ही सिर्फ नज़र आ रही है, अंदर इंटीरियर और जैसे खड़ी हुई है तो इससे यही भी लग रहा है कि इसका इंजन और सस्पेंशन भी बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में होगा कि बिल्कुल रफ में होगा। लेकिन आप इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, और होपफुली इसकी प्राइस भी 10 से ही ऊपर जाएगी। उसके बाद पिजारो 91, 92 का मॉडल है, इसको 91 तो कह सकते हैं लेकिन ये 88, 89 वाली है और ये 5 डोर है। और कंडीशन आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल रफ़ है और 2400 सीसी। उसके बाद CJ5 खड़ी हुई है 85 मॉडल, जिसकी कंडीशन भी बिल्कुल रफ़ है 60 सीरीज़ की तरह ही, लेकिन इसको भी आप उसी तरह प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस तरह FJ40 और दीगर जीप्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये 93 का मॉडल सुजुकी की ये जीप है और इसको भी आप उसी तरह प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी गाड़ियाँ वहाँ पर चक्सजाद में खड़ी हुई हैं। उसके बाद हाईएस इनके पास
ये वैन है ये खड़ी हुई है, तो ये वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं और सस्पेंशन वगैरह और इंजन और इंटीरियर का इंस्पेक्शन आप वहाँ पे जाकर इसका चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रियस को कवर करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 2018 मॉडल भी लिखा है, लेकिन वो इसमें कहीं भी पिक्चर में नज़र नहीं आ रही और उन्होंने सिर्फ एक मॉडल दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास 3 गाड़ियाँ हैं और वाइट कलर की आप देख सकते हैं। अगर लास्ट ऑक्शन की बात की जाए तो ये गाड़ियाँ काफ़ी महंगी गई थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद ये ब्लैक कलर की प्रियस है 2010, 11, 12 मॉडल, और ये भी चेक कर सकते हैं। अराउंड 35 से ये ऊपर ही गई हुई है पिछले ऑक्शन में भी, जो अभी 13 अप्रैल को हुआ था। तो 18 मॉडल इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था, लेकिन उसमें कोई गाड़ी भी इनके पास नहीं है। सारी ये 10, 11, 12 और 13 का मॉडल है। उसके बाद ये सिल्वर भी आप चेक कर सकते हैं। और ये गाड़ियाँ G12 4 में खड़ी हुई है इनके वेयर हाउस में, जिस तरह आप गए हुए थे 13 अप्रैल के ऑक्शन में, तो ये वहीं पर वो प्रियस भी खड़ी हुई है सारी, और आप चेक कर सकते हैं। और प्राइस अगर देखें तो सारी 35 और 36-37 के आसपास ही ये भी जाएंगी, और डिपेंड करता है उसके बाद कंडीशन पे। उसके बाद हम एक्वा को कवर करने की कोशिश करते हैं। 2019 का मॉडल है और ये लेटेस्ट मॉडल है, और अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और कंडीशन भी इसकी बहुत ही कम होगी। और अगर प्राइस ब्रैकेट की इसकी बात की जाए तो ये गाड़ी 50 लाख से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अगर 10-11 मॉडल की बात की जाए तो वो वाली गाड़ियाँ भी तकरीबन 31-32 में जा रही है, तो ये 50 से ही ज़्यादा जाएगी। उसके बाद 10-11 मॉडल इन्होंने जो 2-3 मेंशन की हुई, लेकिन पिक्चर इनकी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि गाड़ियाँ भी ज़्यादा है। और कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, सिल्वर कलर की ये 12-13 मॉडल की एक्वा है, जो कि मोस्ट सेलिंग ऑक्शन में आप कह सकते हैं कि प्रियस ही और एक्वा ही सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है। और आप चेक कर सकते हैं वाइट कलर की भी ये खड़ी हुई है, तो ये सबसे ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद ये दूसरी भी खड़ी हुई है। तो अगर प्राइस ब्रैकेट की इसकी बात करें तो सेम एज इट इज़, जिस तरह लास्ट ऑक्शन में देखा जाए तो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। आगे जाकर फर्दर ईद के बाद जो ऑक्शन होगा उसमें हो सकता है कि गाड़ियों की जो प्राइस वगैरह है वो ऑक्शन में डाउन हो जाए। उसके बाद 10 मॉडल मार्क एक्स है, जो पिछले ऑक्शन में आई थी लेकिन वहाँ पर कैंसिल हो गई थी, और इस बार ये गाड़ी भी आ चुकी है। और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये 60 से ही अबाव जाएगी, 65, 60, 70 के करीब जाएगी। और उसके बाद अगर टैक्स वगैरह डाल दें तो ये 75 पे जाएगी। लेकिन गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में भी है, और 10 मॉडल कह सकते हैं कि वो ऑक्शन में बहुत कम आ रही है। 6 मॉडल की मार्क एक्स ऑलमोस्ट एक ऑक्शन अगर छोड़ के हर ऑक्शन में आती है, तो ये गाड़ी भी एक प्लस कह सकते हैं आप। लेकिन लास्ट टाइम ये कैंसिल आउट हो गई थी, लेकिन इस बार देखते हैं कि ये गाड़ी कितने की सेल आउट होती है। तो उसके डिपेंड करता है कि आप इसकी इंस्पेक्शन वगैरह खुद जाके करें, और इसका इंजन और सस्पेंशन और बॉडी वाइज आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी कितने की लेनी चाहिए और कितने की इसकी मार्केट प्राइस आजकल चल रही है। उसके बाद एज यूजुअल सुजुकी स्विफ्ट जो हर ऑक्शन में आती है, 7-8 मॉडल, 10 मॉडल, और इसके बाद 5 का मॉडल भी है। और इसकी प्राइस रेंज अगर देखें 13-14 जो ऑलमोस्ट हर ऑक्शन में चल रही है ये प्राइस रेंज। और उसके बाद 5 का मॉडल है, और ये भी तकरीबन 10-11 की जाएगी। लेकिन कंडीशन इसका भी डिपेंड करता है कि कंडीशन पे हो सकता है इसके 50,000 या 1 लाख ज़्यादा गाड़ी के मिल जाए, अगर 13 मॉडल की बात करें या 5 मॉडल की बात करें। उसके बाद रिबॉन 7-8 मॉडल है, और इसकी भी प्राइस रेंज आपको पता है कि 17, 18, 19 मार्केट में चल रही है, और जो ऑक्शन की प्राइस लिस्ट है वो भी 16-17 चल रही है। लेकिन फिर से मैं कह दूं, डिपेंड करता है कंडीशन पे कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस 1 लाख का ऊपर आ सकता है। उसके बाद 2001 मॉडल कैट आई है, पिक्चर में तो खूबसूरत लग रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि अंदर से इंटीरियर कैसा है और सस्पेंशन वगैरह कैसी, तो इसकी भी प्राइस रेंज यही 8, 9, 10, 11 के आसपास ही रहेगी, उसी रेंज में ही जाएगी। क्योंकि उसके बाद टैक्स भी डाले तो ये गाड़ियाँ तकरीबन 13 लाख रुपए या उससे ऊपर पहुंच जाती हैं। उसके बाद विट्स 7-8 मॉडल, 10 मॉडल इसको कह सकते हैं, ये गाड़ी लॉट नंबर 21 में खड़ी हुई है, और इसकी भी प्राइस रेंज वही 18-20 लाख के आसपास ही जाएगी, जिस तरह लास्ट ऑक्शन को अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। उसके बाद अल्टो है, ये पिछले ऑक्शन की गाड़ी है, और ये भी सेल आउट नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी प्राइस जो स्टार्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिस वजह से ये रह गई थी। उसके बाद 10-11 मॉडल की अल्टो है, और ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में है, और इसकी भी प्राइस रेंज 16, 15, 14, 13, 12 के आसपास ही जाएगी। और उसके बाद पासो है, लॉट नंबर 22 में खड़ी हुई है, 7-8 मॉडल है, और कलर आप चेक कर सकते हैं, और कंडीशन वगैरह इंस्पेक्शन आप खुद जाके करेंगे तो आपको उसका सबसे ही ज़बरदस्त आइडिया हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया के हिसाब से आपको प्राइस रेंज वगैरह बता रहा हूँ कि उससे आपका माइंड क्लियर हो जाता है। अगर आप सस्पेंशन या इंजन वगैरह उसकी सस्पेंशन के लिए जाते हैं और इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक आपके पास एक
50% ही कह लें कि आपके पास एक आइडिया होता है और आप उस पर गाड़ी वगैरह उठा सकते हैं। लास्ट में पिजारो 2004 रह जाती है। और अगर इसकी बात करें तो ये सादी गाड़ी है बिल्कुल, और इसको अगर आप कह सकते हैं कि दीवान इंपोर्ट वाली गाड़ी है। और इंजन वगैरह का कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा इंजन है, 2800 है या 3200 है या डीजल है पेट्रोल है, लेकिन यूजली ये 2800 में ही आती है। उसके बाद ये मित्सुबिशी का बस भी है 93 मॉडल, और ये भी जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर लोग अपने ही कैटेगरीज के हिसाब से गाड़ियाँ वगैरह उठाते हैं। और उसके साथ इन्होंने कोस्टर भी लगाई हुई है, 92 मॉडल है। तो ये थी आज की ऑक्शन की गाड़ियाँ। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो नीचे आप पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए इंशाल्लाह 7 वीडियो यानी कि एक स्टोरी के तौर पे मैं लगा दिया करूँगा, तो उसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे वो आपको उस पर एक वीडियो के तौर पे आपको उसका मेरा जवाब मिल जाया करेगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपने फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।